हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप लोगों ने आरआरबी एएलपी 2024 का फॉर्म भरा है और यदि आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप लोगों ने फॉर्म भरते समय ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में वैलिड अथॉरिटी से बनवा करके वैलिड डेट तक नहीं दिया है तो आपको आगे क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है, प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, वैलिड अथॉरिटी कौन है और वैलिड डेट कब तक का है, इस वीडियो में बात करेंगे। और डीवी में यदि आपको सो कॉज का नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 की वैकेंसी से 2023 में हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरते समय आप लोग के पास ये स्टेप आया होगा जहाँ पे आपको कम्युनिटी डिटेल डालने के लिए बोला गया होगा। यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना था, यूआर है तो कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं देना होता है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कैंडिडेट जितने भी हैं वहाँ पे यदि आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड कराना होगा। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी कौन है, यानी कि वो सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, उनका यानी कि जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा, यानी सेलेक्ट करना होगा। और आपका डेट ऑफ इशू क्या है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, ये आपको यहाँ पे डेट प्रोवाइड कराना था। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, ये सर्टिफिकेट नंबर आप लोग का चाहे ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है, एसटी का है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपके पास वो जो यानी कि आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट बनाया है वहाँ पे आपको मिलेगा। तो सर्टिफिकेट नंबर चलिए आप लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। इशूइंग अथॉरिटी में सबसे यानी कि मान सकते हैं कौन वैलिड होगा, तो सबसे पहले जो आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी का जो सेंट्रल फॉर्मेट में बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये जो आपको यहाँ पे फॉर्मेट लगेगा वो सेंट्रल का फॉर्मेट लगेगा। क्योंकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है जो स्टेट फॉर्मेट में भी बनता है, लेकिन रेलवे है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट लगेगा। उसके बाद ये अथॉरिटी कौन होने चाहिए, तो सबसे पहले आपका यानी जो बनता है वो सीओ लेवल से बनता है। उसके बाद जो आपका बनता है वो एसडीओ लेवल से बनता है। उसके बाद जो लास्ट यानी अपर अथॉरिटी होते हैं वो आपके यानी डीएम लेवल तक बनाते हैं। तो मिनिमम आपका यानी कि एसडीओ लेवल तक होना ही चाहिए। सीओ लेवल तक सेंट्रल फॉर्मेट में यानी ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं चलता है। कम से कम मिनिमम एसडीओ लेवल तक तो चाहिए ही। यदि डीएम लेवल तक बना हुआ है तो फार बेटर है, लेकिन कम से कम एसडीओ लेवल तक तो चाहिए ही। सीओ लेवल तक रेलवे में आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो सीओ लेवल तक जिनका यानी सर्टिफिकेट बना हुआ था उनको फिर से वहां पे बोला जा रहा था कि एसडीओ लेवल तक बना के लाइए, तो ये सीओ लेवल तक नहीं चलेगा, मिनिमम एसडीओ लेवल तक चाहिए। अब डेट ऑफ इशू यानी कि कब तक का वैलिड है, तो देखिए यानी फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड होता है। जैसे आप लोग का जो फॉर्म भरने का जो डेट है उससे पहले आपका बना होना चाहिए और वो आपका फाइनेंशियल ईयर तक बना होना चाहिए। जैसे ही आपका यानी फॉर्म भरा रहा है लगभग यानी मान सकते हैं 19 फरवरी तक, यानी कि 19 फरवरी 2024 के पहले का बना होना चाहिए। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक काउंट होता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर में बना रहना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से आपका यानी कि ये आपका स्टार्टिंग डेट है और लास्ट आपका 19 फरवरी तक 19 फरवरी 2024 के बीच का बना होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 19 फरवरी 2024 के बीच का आपका बना होना चाहिए ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का और एसटी का। यदि आप लोग इससे पहले का दे के भर दिए हैं, जैसे कि कोई 2022 का या 2021 का दे के भर दिया है यहाँ पे यानी सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू, तब आपको क्या यानी कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। या जिन्होंने यानी कि मान सकते हैं ये डेट, सर्टिफिकेट नंबर या इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू ये सब यानी गलत भर दिया, तो उनको आगे क्या प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे देखिए, जैसे हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो इस तरह से यानी सोकोज नोटिस है जो मान सकते हैं हजारों बच्चों को मिला। ये सोकोज नोटिस मिलने का क्या कारण हो सकता है, देख सकते हैं ये यानी कारण है। जैसे कि
यदि आप लोगों ने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो आपको यानी कि शो कॉज नोटिस मिल सकता है। यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा तो आपको यानी कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो शो कॉज नोटिस मिलेगा। यदि आप लोग ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है जो वैलिड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, यानी जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय वैलिड सर्टिफिकेट जो आपके पास था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको देना होता है। उसके बाद यदि आप लोग SC ST सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते हैं तो आपको मिलेगा। सबकास्ट यानी आपका जो मेंशन्ड है या मिसमैच हो गया है सेंट्रल लिस्ट में तो आपको यानी कि शो कॉज नोटिस मिल सकता है। EWS सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वैलिड से आप लोग नहीं सबमिट करते हैं तब मिल सकता है। EBC यदि आप लोग नहीं सबमिट करते हैं तब मिल सकता है। और उसके बाद ये मान सकते हैं PWBD जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना सबमिट नहीं करते हैं तो मिल सकता है। तो मेनली यहाँ पे OBC EWS SC ST सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते हैं वैलिड, यानी कि जो आपका वैलिड है फॉर्म भरते समय तो आपको शो कॉज नोटिस मिल सकता है। या सबकास्ट आप लोगों ने यानी कि वो यदि आपका गलत हो गया है तो भी आपको यानी शो कॉज नोटिस मिल सकता है। तो ये शो कॉज नोटिस है जो मान सकते हैं हजारों कैंडिडेट को मिला। अब ये शो कॉज नोटिस में यहाँ पे साफ लिखा रहता है कि यानी कि ये शो कॉज नोटिस का जो जवाब है आपको यानी कि लगभग मान सकते हैं 10 दिन का या 15 दिन का समय दिया जाता है कि ये आपको जवाब देना है। देख सकते हैं 10 यानी वर्किंग डे में 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको ये जवाब देना होता है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे ALP 2024 वाले जो यानी जो आपका वैलिड सर्टिफिकेट है वो नहीं सबमिट कर पाए, सर्टिफिकेट नंबर गलत हो गया या आप लोग का कंपिटेंट अथॉरिटी आपका सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा यानी आपको नौकरी से बोल दिया जाएगा कि अब आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कि ये आपको नोटिस दिया गया है, इसका आपको जवाब देना है। तो सिंपली यानी एक लेटर है जो आपको जो भी यानी कि मान सकते हैं आपका जोन है, जैसे आपका जो भी बोर्ड होगा उस बोर्ड में आपको एक लेटर सबमिट करना होता है कि ये कारण के कारण हम लोग उस समय यानी ये गलत हो गया या ये छूट गया या हमारे पास नहीं था, लास्ट समय था नहीं बन पाया। तो ये जो भी आपको यानी कि मान सकते हैं रीज़न है वो देना होगा और उसके साथ एक प्रूफ देना होगा। जैसे कि आप लोगों ने अपना सर्टिफिकेट नंबर गलत कर दिया तो जो आपका ओरिजिनल है उसका फोटोकॉपी और एक एफिडेविट लगेगा लेटर के साथ आपको देना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपिटेंट अथॉरिटी यानी जो मिनिमम SDO तक का चाहिए, आपका नहीं बना हुआ है तो बाद में आप लोगों ने जो बनाया, जैसे कि फॉर्म भरते समय तक तो नहीं बना हुआ लेकिन बाद में तो बनेगा कभी, तो वो आपको यानी सबमिट करना होगा। फिर से आप लोग को लेटर में वो चीज़ मेंशन करना होगा कि लास्ट डेट आ गया था, नहीं था, ये हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद जो आपका मान सकते हैं इशूइंग जो आपका डेट है, डेट ऑफ इशू गलत हो गया या आपका वैलिड नहीं है, फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, पुराना दे दिए तो भी आपको वो लेटर में मेंशन करना होगा कि नहीं बन पाया। और जब नया आप लोगों ने बनाया तो वो उसका फोटोकॉपी आपको वहाँ पे लगाना होगा। तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि आप लोग का जो भी मान सकते हैं OBC EWS SC ST में यहाँ पे फॉर्म भरते समय कुछ गलत हो गया है या वैलिड नहीं है तो आपको आगे आने वाले समय में जॉब से निकाल दी जाएगी, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आप लोग जेन्युइन रीज़न देते हैं, शो कॉज नोटिस मिलता भी है, जेन्युइन रीज़न देते हैं और उसका प्रूफ देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको जॉब में लिया जाएगा। जितने भी OBC EWS SC ST के कैंडिडेट हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि जो घबराए हुए हैं, जिन्होंने कुछ गलती कर दिया है, वो आश्वस्त होकर अपनी तैयारी में जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।